हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एग्ज़ाम स्टडी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेस्ट 30 करंट अफेयर्स 1 से 10 फरवरी तक के। हिंदी में होंगे और ये तो बने रहिए आप इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? तो आंसर है इसका ए, भव्या लाल। भव्या लाल जो हैं अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उनकी टीम का भी हिस्सा हैं, तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? तो आंसर है इसका म्यांमार। म्यांमार में देश की जो सेना है उसने तख्ता पलट करके देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। और म्यांमार में इससे पहले 1962 में 1962 में सेना ने तख्ता पलट किया था और 49 ईयर्स के लिए वहाँ पर सेना का शासन था। लास्ट ईयर जब इलेक्शन हुए वहाँ पर चुनावों में धांधली के चलते सेना ने तख्ता पलट कर दिया और वापस से वहाँ पर सेना का शासन हो गया है, तो याद रखिएगा आप इसको। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? तो आंसर है इसका जय शाह। और बीसीसीआई के सचिव हुआ करते थे ये, अब इनको एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया है, तो याद रखिएगा इसको। विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। और अगर आपको याद होगा तो 2016 में ही यूएनओ ने दालों का दिवस घोषित किया था इसको। उसके बाद से प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव पारित होने के बाद तब से ही 10 फरवरी को दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा आप इसको। सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने हाल ही में लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को क्रियान्वित करने की घोषणा की है? तो आंसर है इसका सी, ONGC। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका ए, ऋषभ पंत। भारतीय विकेट कीपर हैं ये, तो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से चुना गया है ICC के ऋषभ पंत को, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका ओडिशा। तो ओडिशा की वन अधिकारी हैं सस्मिता लेंका। इन्हें संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा आप इसको। नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोजी ओकोंजो-इवेला को किस संस्था के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर है इसका विश्व व्यापार संगठन या फिर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और WTO के महानिदेशक के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला होंगी ये, और पहली अफ्रीकी भी होंगी। तो अफ्रीकी व्यक्ति होंगी नाइजीरिया की हैं नगोजी ओकोंजो-इवेला, याद रखिएगा, WTO की महानिदेशक चुनी गई हैं। किस राज्य सरकार ने ज़मीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर ज़मीन का 16 अंक का यूनिक ID नंबर जारी करने का फैसला किया है? तो आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। तो अब जो ज़मीनों की धोखाधड़ी है उसको रोकने के लिए ज़मीनों का भी यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा, तो ऐसा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो आंसर है इसका थर्ड स्थान पर, तीसरे स्थान पर पहुंच गया है वो। पहले पर है अमेरिका और दूसरे स्थान पर है ब्रिटेन, और ब्रिटेन के बाद नंबर आता है भारत का, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी
ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? तो आंसर है इसका 50वें स्थान पर है। और शीर्ष की बात करें, टॉप पर जो है इनोवेशन इंडेक्स 2021 में, तो वो है दक्षिण कोरिया। यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर है इसका ए, चीन। तो प्रदूषण फैलाने वाले जितने भी उद्योग होंगे उन पर नज़र रखने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाएगा चीन। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है एस.एन. सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए चेयरमैन बनाए गए हैं एस.एन. सुब्रमण्यम। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फ्लैप्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर है इसका विराट कोहली। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस या इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो आंसर है इसका 53वें स्थान पर। और द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार भारतीय प्राधिकारी जो हैं उनके लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई करने के कारण 2019 से 2020 में 2 स्थान पीछे फिसल गया है भारत लोकतांत्रिक मूल्यों में और लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में। याद रखिएगा आप इसको। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया है? तो आंसर है इसका ब्रिटेन। याद रखिएगा, हांगकांग के जो निवासी हैं उनको अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए विशेष प्रकार का वीज़ा ब्रिटेन ने शुरू किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा? तो ये क्वेश्चन पहले डाल दिया गया था, तो शुरू होगा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो शुरू हो चुका है वो 8 फरवरी से। अमेरिका और इंडिया के बीच होना था युद्ध अभ्यास, इसका 16वां संस्करण था ये, और 8 फरवरी से शुरू होके 21 फरवरी तक चलेगा ये। तो ये भी आप याद रखिएगा, युद्ध अभ्यास इंडिया और अमेरिका। हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर है इसका पाकिस्तान। और इसकी जो क्षमता है 290 किलोमीटर है। तो ये भी आप याद रखिएगा, बैलिस्टिक मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली गजनबी, पाकिस्तान ने इसका परीक्षण किया है। फेसबुक इंक ने किसको अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो आंसर है इसका हेनरी मोनिज। पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी फेसबुक इंक के हेनरी मोनिज होंगे। विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी। 4 फरवरी को ही हमने इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी डे पढ़ा था, तो यह भी आप याद रखिएगा। विश्व कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? तो आंसर इसका आत्मनिर्भरता। तो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने हिंदी भाषा का शब्द चुना है 2020 के लिए आत्मनिर्भरता। और इससे पहले 2018 में नारी को चुना गया था, 2019 में संविधान को हिंदी भाषा का शब्द चुना गया था, 2020 में आत्मनिर्भरता को चुना गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? तो आंसर है इसका पंजाब, और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। याद रखिएगा इसको, इन्होंने लॉन्च किया है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। और आर्द्र भूमि पर हमारा एक लेक्चर हमने बनाया है भारत में रामसर स्थल पर, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो देखिएगा, आर्द्र भूमि पर हमारा एक लेक्चर है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो, तो उसको ज़रूर देखिएगा।
बाकी इसको याद रखिएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, वर्ल्ड वेटलैंड डे। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर है इसका RS शर्मा। तो RS शर्मा को चुना गया है आयुष्मान भारत का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पोर्टल लॉन्च किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कि कौन से मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। गोवर्धन योजना पर पोर्टल लॉन्च किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? तो स्टीव स्मिथ को सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं ये स्टीव स्मिथ। इन्हें तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में किस फिल्म अभिनेता का 58 साल की उम्र में निधन हो गया? तो हाल ही में निधन हुआ है राजीव कपूर का, जो कि ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के छोटे भाई हैं। तो याद रखिएगा 58 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने की घोषणा की है? तो आंसर है इसका 2030। तो 2030 तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। RBI ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखी है? तो आंसर है इसका 4%। तो रेपो रेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4% है ये। रिवर्स रेपो रेट कितनी है? आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। तो ये थे दोस्तों बेस्ट 30 करंट अफेयर्स 1 से 10 फरवरी तक के। उम्मीद करते हैं आप इन्हें अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। बाकी आप किन टॉपिक्स पर लेक्चर चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हम कोशिश करेंगे उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।